हेलो गाइस, मेरा नाम है राजकुमार, मास्टर इन पाइथन इन 30 डेज में के इस कोर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो यार, आज के इस कोर्स में हम लोग सीखने वाले ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स क्या है, अगर मैं तुम्हें ये चीज समझाना चाहूँ तो एक बहुत सिंपल सा बेसिक तुम समझो कि तुम्हें प्लस माइनस जो घटाना गुणा भाग ये सब कुछ तुम्हें आता है। मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब तुम्हें पता है। तो बस हमें इस पाइथन में बस हमें इतना ही समझना है। अब ये कैसे यूज करते हैं, कैसे इसमें हम लोग कैसे कोई भी चीज असाइन करते हैं, वेरिएबल जो भी हम कोई भी वेरिएबल एक ले लेते हैं, उस वेरिएबल को लेने के बाद कोई नंबर हो गया, कोई डिजिट हो गया, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब चीज हम लोग आज के इस कोर्स में सीखने वाले हैं। सब कुछ इजीली वे में सिखाऊंगा, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ नोटेड पॉइंट दिखाता हूँ कि तुम्हें पहले आज के इस एजेंडा में हम लोग ऑपरेटर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का इस एजेंडा हमारा है, पहले तो हम लोग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पॉइंट ये सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन की क्या हमें इससे मिला, क्या हम लोगों ने इसको ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया। और हाँ, एक चीज और कि मैं ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। चलो मैं फटाफट अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। मैं तुम्हें वहां पर चीजों को दिखाता हूँ ताकि तुम्हें चीजें और आसान लगे और तुम इसको आसानी समझ। चलो सभी लोग वीडियो को देखो ध्यान से और याद रखना, ऑपरेटर्स पढ़ रहे हो तो अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखना, बट देखना पूरा वीडियो और इसको रिवाइज करते रहना। क्योंकि ये देखो, पाइथन अगर तुम फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, कोई कोडिंग पहली बार सीख रहे हो, थोड़ी सी तुम्हें प्रॉब्लम करेगा, बट इसको अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन देखोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ऑपरेटर्स क्या हो रहे हैं, क्या काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये चीज रेडी रहेगा, यही हमारा बेसिक है। अगर ये हमारा रेडी रहेगा तभी हम लोग इसके बाद बड़े बड़े प्रोग्राम से बड़े बड़े जो भी आपको गेम्स या जो भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो वो सब बना सकते, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स, मैंने एजेंडा क्या है, अब तुम लोग फटाफट ये पढ़ो। इंट्रोडक्शन ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिक ऑपरेटर्स, साइन ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप कुछ ऑपरेटर्स के टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिक, असाइन, आइडेंटिटी, मेंबरशिप। इसको मैं जितना बार बोलूं उतनी बार तुम बोलो, इतनी बार तुम याद रखो। बस ये सारे ऑपरेटर्स तुम्हें याद हो जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। ऑपरेटर्स होता क्या है, तो एकदम सिंपल सा फंडा है, आप समझिएगा इसकी। अगर आपके पास कोई मैथ के कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई मैथ सॉल्व करते हो, तो मैथ सॉल्व करने के लिए कुछ आप साइन का यूज करते हो, जैसे प्लस माइनस, ऐसा कुछ साइन यूज करते हो, वही उसी को बोलते हैं हमारा ऑपरेटर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप्स उनके हो जाते हैं, जैसे अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिक, ठीक है, और मेंबरशिप। तो इस तरह के जो ऑपरेटर्स है ना, ये इनके अलग अलग उनके टास्क परफॉर्म करने का तरीका है, अलग अलग उनका रिजल्ट शो करता है। तो वो चीजें हैं, तो हम लोग इस ऑपरेटर्स में हम लोग यही पढ़ने वाले, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैं तुम्हें सिंपल बताऊं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब है कि किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है, एडिशन, अब जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे भी मैं a प्लस बी, अगर मैं a की वैल्यू 10 लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें दे रखा है, वो एग्जाम्पल एक बार तुम लोग देख लो। अगर मैं a की वैल्यू 10 लेता हूँ, b की वैल्यू 3 लिखता हूँ, तो प्रिंट a प्लस बी, दैट मीन्स कि a और b को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। और प्रिंट a माइनस बी, दैट मीन्स की 7 आएगा। उसी तरह प्रिंट a मल्टीप्लाई बाई b, दैट मीन्स 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे a और b की वैल्यू बस सकते चले जाना हमें, ठीक है। प्रिंट फिर a ऑब्लिक b, फिर 3.3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें हैं यहाँ पे। फिर क्या है, प्रिंट ए, यहाँ पे क्या है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर डिवीजन। और फ्लोर डिवीजन क्या होगा, बेसिकली अगर हम लोग 2 पाई लगा दी तो हम लोग फ्लोर डिवीजन हो जाएगा। जिसका रिमाइंडर 0 है, ठीक है, वो फ्लोर डिवीजन में नहीं आएगा। लेकिन अगर जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो फ्लोर डिवीजन अगर लगा देते हो आप, इसका यूज करते हो, तो क्या होगा, आपका रिमाइंडर हटा देगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपका शेषफल होता है, बस आपका शेषफल, सॉरी सीरीज जो शेषफल आपका, वो शेषफल हटा देगा। जो आपका रियल रिजल्ट होगा, बस वो रिजल्ट शो कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिवीजन यूज करता हूँ तो लास्ट में क्या आ रहा है, हमें डॉट दिख रहा है, पॉइंट, सॉरी डेसिमल 33। अब डेसिमल 33, तो अगर फ्लोर डिवीजन यूज करोगे उसमें डेसिमल 33 नहीं आता है, ओके। उसके बाद a परसेंटेज b, और a और b का परसेंटेज निकालना तो वो निकाल सकते हो, ओके। और इसके बाद फिर हमारा है प्रिंट a, और यहाँ पे डबल स्टार लग गया। डबल स्टार का मतलब क्या होगा गाइस, सिंपल है, यहाँ पे पावर, मतलब a टू द पावर b। अगर a के पावर 3 कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर a के पावर 3 कर देंगे तो इसका जस्ट क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब जो रिजल्ट आएगा, मतलब 10 इंटू 10, दैट मीन्स 100,
और 100 इंटू 10,000। ये सिंपल होगा, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं इसको क्या होगा इसका रिजल्ट। अगर गाइस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ a इक्वल टू 10 और मैं लिखता हूँ b इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ a प्लस, ठीक है। फिर अगर मैं प्रिंट a प्लस b लिख लेता हूँ तो मैं इसका रिजल्ट चेक करूंगा, मैं यहाँ पे जाके 13। और अगर इसी तरह का इसमें अगर यहाँ पे चेक करूँ a माइनस बी, तो मैं क्या आ जाएगा 30 प्लस 7। और अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तब क्या आएगा हमारा रिजल्ट 30। बात समझ आई आप लोगों को? बहुत क्लियर है, बहुत ही ईजी चीज है। ऑपरेटर सबसे ईजी है, लेकिन बस आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो भूलेगा भी। जितना जल्दी समझ में आ रहा है आपको उतना जल्दी ये भूलेगा भी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उस बात का ध्यान रखना कि जितना तेज भूले आ रहा है उतना तेज भूलेगा। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 3.3333, लास्ट में 5 लगे, कंप्लीट कर दिया इसने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्लो डिवीजन यूज कर लेता हूँ। फ्लो डिवीजन अगर मैं यूज करता हूँ तब अब तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। बात नहीं आ रही आपको? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मैं प्रिंट, ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे प्रिंट डाल लेता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट लिखा a%b लगाता हूँ तो उसके बाद हमारा क्या आता है 1। जस्ट सिंपल है। अगर इसमें यहाँ पे इसी जगह मैं प्रिंट इसको, अगर मैं इसको पावर निकालना चाहूँ तो पावर कैसे निकलेगा हमारा? बहुत सिंपल है, 1000 आ गया। बात नहीं? ये तरीका हो गया हमारा ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से परफॉर्म किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा उसके बाद कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर्स में हमारा बेसिकली क्या होता है, हमें यहाँ पे किसी चीज की कंपेयर करना हो, दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना। जैसे एक्स वाई यहाँ पे ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं वाई लिख लेता हूँ, वाई इक्वल टू 10, और यहाँ से मैं ये कॉमा हटा दूंगा और मैं यहाँ से वाई हटा दूंगा, ठीक है। और मैंने वाई हटा दिया, यहाँ पे 10 हटा दिया और यहाँ से कॉमा हटा दिया। अब मतलब ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको लिखने की इच्छा पड़े आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करने की बात करें तो एक्स वाई, तो क्या यहाँ पे एक्स और वाई अगर डबल बराबर का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से बराबर चेक करना कि क्या दोनों आपस में समान है। तो प्रिंट एक्स डबल वाई, सॉरी बराबर, बराबर का 2 बार साइन लगेगा, ठीक है। क्या एक्स और वाई दोनों बराबर है? तो फॉल्स। इसका रिजल्ट हमें क्या शो करेगा? फॉल्स। नहीं, ये तो बराबर नहीं है। अब ये हमें देखने से मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हमारे प्रोग्राम को नहीं पता, तो मैं प्रोग्राम में ये चीज टाइप करके बताना पड़ेगा, तो प्रोग्राम हमें बताएगा कि ये फॉल्स है या ट्रू है। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या एक्स वाई नॉट इक्वल टू है, ठीक है। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क्स इक्वल का साइन लगाया तो दैट मीन्स कि हमारा वो ट्रू आएगा, ठीक है। सॉरी, उसका मतलब है कि नॉट इक्वल। एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल लगा दिया, इसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल। तो क्या एक्स वाई दोनों आपस में बराबर नहीं है? हाँ, ये तो बात सही है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ट्रू। फिर क्या है, प्रिंट एक्स बड़ा है वाई से, तो ये गलत, ठीक है। एक्स क्या है, छोटा है, और वाई क्या है, बड़ा है। उसके बाद फिर अगर मैं एक्स छोटा है वाई बड़ा है अगर मैं करूँ तो हाँ ट्रू, ये तो बात सही है। अब इसको प्रैक्टिकली चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ए और बी वाला है उसी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ प्रिंट, ठीक है, और लगा के ए लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक मिनट डबल इक्वल चेक कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो दोनों बराबर है कि नहीं मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, फॉल्स, दोनों बराबर नहीं है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू चेक करेंगे। अब नॉट इक्वल टू चेक किया तो क्या होगा हमारा ट्रू, ठीक है। दोनों आपस में नॉट इक्वल टू हैं, क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि ए बड़ा है बी से, हाँ ए बड़ा है बी से, बात सही है, तो इसका वैल्यू क्या देना चाहिए, हमें ट्रू देना चाहिए। इसका वैल्यू ट्रू दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं दूसरा चेक करना चाहूँ कि ए छोटा है बी, चेक कर सकते, मैं चेक करूंगा तो क्या आएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि ये तो बड़ा है बी तो छोटा है। बस सिंपल है, बस इतना ही है, इतना इजी है, जितना आप समझ रहे हो उतना ही इजी है, बहुत इजी है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है। ओके, बहुत इजी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है लॉजिक ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसमें है हमारा अब इसमें क्या होगा गाइस, जस्ट लॉजिक ऑपरेटर्स का एक चीज थोड़ा समझिएगा। इसमें एंड और नॉट, ये 3 चीजें हमारी हैं, है ना। क्या लिखेगा, एंड और नॉट। तो अगर यहाँ पे भी मैंने दोनों के साथ ले लिया, तो अगर क्यू ट्रू है और क्यू फॉल्स है ना। अगर एंड लगाते हो ना, बात को ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। जैसे अगर फॉल्स है तो हमारा जो एंड में वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, हमेशा फॉल्स आएगा। अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो वैल्यू फॉल्स आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा, अगर दोनों ट्रू है तब जाकर रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे अगर आप इंग्लिश के वर्ड में भी समझोगे तो जैसे अगर आप कहीं पर भी और लगाते हो तो वहां पे लिखते हो कि राम और श्याम बाजार गए, है ना। राम और श्याम बाजार गए मतलब कि राम और श्याम दोनों बाजार गए हैं, कोई एक नहीं गया, जब भी गया है तो दोनों गया है, ठीक है। तो राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट। अब राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट, दैट मीन्स कि राम और श्याम दोनों गए हैं। तो उसी तरह इसमें भी काम करता है, अगर दोनों जाएंगे या
दोनों ट्रू होगा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू। अगर कोई भी एक फॉल्स मिला तब भी फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स तो फॉल्स तो है ही, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, और क्या रखिएगा, उसके बाद क्या हमारा और। अब गाइस और हमारा क्या करता है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो कि जैसे अगर मैं बोलूं कि राम या श्याम, हिंदी में मैं उसको बोलूं तो राम या श्याम बाजार गए, तो मतलब दो में से कोई एक गया है, दो में से कोई एक बाजार गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो क्या होगा हमारा सिंपल, अगर दो में से कोई भी एक वैल्यू, अगर और लगा दो में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होती है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर कोई भी एक फॉल्स हुआ तब भी हमारा ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हुए तब तो मान लीजिए तब तो फॉल्स है। हाँ जी, एकदम क्लियर है, बहुत ही आसान है। अभी प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद है प्रिंट नॉट, अच्छा अब उसके बाद है नॉट। अब नॉट में क्या होता है, बस नॉट का सिंपल समझिए कि जो ट्रू होगा वो फॉल्स होगा, जो फॉल्स होगा जस्ट उसका उल्टा हो जाए। अगर ट्रू का, अगर जैसे अगर मैं पूछूंगा कि पी, जैसे यहाँ पे लिखा है पी ट्रू है ना, तो नॉट लगा दोगे तो मतलब वो फॉल्स, उसके रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। नॉट का मतलब नहीं, जस्ट उसका उल्टा। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ एकदम सिंपल। मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और मैं लिखता हूँ बी इक्वल फॉल्स, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल प्रिंट ए एंड बी, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, कहने का मतलब ए और बी, ए ट्रू है और जो कि बी फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ गया। अगर बी और ए है ना, अगर मैं बोलता कि ना अगर इसमें से कोई भी, इसके अलावा अगर मैं ए को भी फॉल्स लिख देता और इसको ट्रू लिख देता तब भी हमारा रिजल्ट क्या आता, फॉल्स। अगर मैं ए को भी ट्रू लिखता बी को भी ट्रू लिखता तो हमारा रिजल्ट क्या आता, ट्रू। ओके क्लियर है जी। अब हमारा और है, और का हमारा सिंपल है, एकदम क्लियर है कि हमें दो में से कोई भी एक ट्रू हो गया, ट्रू तो है, ट्रू हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या है, नॉट। नॉट का सिंपल है कि वो उसका जस्ट अपोजिट होगा। मैं यहाँ पे क्या, ए का वैल्यू क्या है, ट्रू है तो इसका हो जाएगा फॉल्स। अगर इसी जगह मैं गाइस चेक कर लेता हूँ नॉट बी, तो देन हमें यहाँ पे मिल जाएगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि बी तो फॉल्स था, तो मैंने बताया कि जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आएगी जी, एकदम क्लियर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गाइस नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमारा है असाइन ऑपरेटर। अब असाइन ऑपरेटर क्या करता है, पहले एक थोड़ी सी पॉइंट यहाँ पे समझें। असाइन ऑपरेटर या तो असाइनमेंट ऑपरेटर से बोलो, तो अगर मैं सिंपल अगर आप लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ नम इक्वल टू 10, ठीक है, नंबर 10, अगर ये क्या हो गया सिंपल ऑपरेटर्स। इसके अलावा क्या होता है हमारा, दूसरा एक होता है कंपाउंड ऑपरेटर। कंपाउंड ऑपरेटर्स में गाइस क्या होगा कि हमारा जो भी वेरिएबल्स होगा, जिसकी जो भी वैल्यू आ रही, उसमें अगर हम लोगों ने कंपाउंड ऑपरेटर्स लगा देते हैं तो उसमें जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को वो और बढ़ा के लिखेगा, जितनी उसकी पहली वाली वैल्यू होगी उससे जस्ट आप जो भी आप लगाए, जैसे प्लस का कंपाउंड ऑपरेटर लगाए, माइनस का, उस लगाए गए कंपाउंड ऑपरेटर्स के अनुसार उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं समझना चाहूँ आपको, तो नंबर इक्वल टू 10 पहला ऑपरेटर, ओके। दूसरा में अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक है, अगर हमने +5 लिख दिया तो हमें क्या मिलना चाहिए, मैं आपको इसमें लेके चलता हूँ। अच्छा पहले एक बार यहाँ आपके बाद, तो अब मैं आपको यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। वैसे मैंने क्या लिख दिया इस यहाँ पे लिखा नंबर हमारा है 10, तो अब हमारे साथ क्या होगा, तो नम की वैल्यू तो हमारी कितनी है 10, ठीक है। अब इसमें प्लस लगा है तो इसका मतलब इसमें प्लस और कितना जोड़ना है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है नम की +5, इसका इक्वल टू कितना आएगा 10। अगेन इसी तरह अगर मैं -3 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इस नम की पहली वैल्यू कितना है 10 और यहाँ पे माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। इसी तरह सेम, इसी तरह फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर इसी तरह डिवीजन। मैं भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम 10 लिख दिया मैंने, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं नम 10 लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना +5 लिख दिया, तो मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कर देता हूँ, नंबर प्रिंट करूंगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा हम लोग मैं यहाँ पे देता हूँ। अगर गाइस इसी तरह मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर देता, माइनस कर देता तब 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देता तो फिर क्या होता गाइस, जाता। और अगर मैं यहाँ पे डिवीजन कर देता तब क्या होता गाइस, आ जाता वैल्यू 2 आ जाता। ओके, एकदम क्लियरली समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है असाइन ऑपरेटर्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गाइस हमारा आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना, आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसमें दो चीजें होती, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर। हमारे पहला तो हमारा है, अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में, तो सबसे पहला हमारे क्या आता है, हमारा आता है गाइस इज ऑपरेटर, इज ऑपरेटर्स और इज सॉरी नॉट, इज नॉट ऑपरेटर्स, ठीक है। ये दो तरीके हमारे होते हैं। इसके अलावा इन आता है, नॉट इन, ये भी आते हैं, ठीक है। इज ऑपरेटर्स, नॉट इज नॉट ऑपरेटर्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, कैसे, हम लोगों सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक वैल्यू, ठीक है, मतलब कोई लिस्ट हम लोग बना, ठीक है, तो या तो वो होगा या तो नहीं, ठीक है। जैसे
मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया है, यहाँ पे छोटी छोटी दो संख्या दी गई, 1 2, ठीक है, 1 2 3 लिया, ए इक्वल टू लिखा हमने 1 2 3, और उसका फिर उन्होंने बी इक्वल टू लिख दिया ए। दैट मीन्स कि ए की वैल्यू जो होगी वो बी के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद सी लिखा है सी इक्वल टू 1 2 3। अब सी की वैल्यू 1 2 3 है। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर, ये हमें देखने से तो लग रहा है, बट कंप्यूटर्स को ये नहीं पता, याद रखिए, ये हमें देखने से लग रहा है, लेकिन कंप्यूटर को हर एक चीज जब तक लिख के नहीं समझाओगे तब तक वो समझेगा नहीं, उसको हर चीज बतानी पड़ेगी। और जैसी तरह हमारा मैथ है, मैथ में भी हमें हर चीज बतानी पड़ेगी कि हाँ जिसकी ये वैल्यू है ये इसके बराबर है, तब जाके वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे ए और बी को हमेशा डिफाइन कर दिया, लेकिन हमने सी को कुछ भी डिफाइन नहीं किया, इस चीज का हमेशा देख। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए इज प्रिंट लिख रहा है ए इज बी, ए इज बी। हाँ, तो ये सही है, ए और बी क्या है, आपस में बराबर है। ए इज बी का मतलब कि ए और बी आपस में बराबर है। तो फिर क्या है, प्रिंट ए इज सी फॉल्स, क्योंकि ए और सी बराबर नहीं है। अब देखने से भले एक जैसा लग रहे हो, लेकिन हम लोगों ने कहीं डिफाइन नहीं किया कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू बराबर है। उसके बाद है प्रिंट टू इन ए, पूछ रहा है कि क्या दो है लिस्ट में, तो लिस्ट में है, एक के लिस्ट में दो है, तो हाँ एक लिस्ट में दो है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। उसके बाद प्रिंट 5 नॉट इन अ ए, मतलब ए की लिस्ट में 5 नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है कि ए की लिस्ट में कहीं पर भी हमें 5 नहीं दिख रहा है। बात में आ रही है। अब मैं सिंपल में यहाँ पे इसको करके चेक करके हम लोग देख लेते हैं। याद रखना बहुत सिंपल है, आसान है। मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू 4 5, हम लोग बी के वैल्यू, अब बी के वैल्यू हम लेते हैं 6 7 8, नहीं तो हम लोग वही वैल्यू लेके बी के वैल्यू 1 2। और मैं गाइस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ए इक्वल टू, ठीक है, और अच्छा एक मिनट, ए इक्वल टू बी मैं यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। अब याद रखना ए इक्वल टू बी है, लेकिन हम लोगों ने बाकी चीजों को डिफाइन, मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट लिख के मैं लिखता है प्रिंट एज। अगर मैं प्रिंट एज बी करता हूँ तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट, हमें हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू। और ए इज सी करूंगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी फॉल्स, मतलब एक ट्रू आना चाहिए और एक फॉल्स आना चाहिए। होएगा इस, तो मैंने यहाँ पे, अच्छा देखो एक चीज रखना, जो पहले लिखा जाता है वही हमेशा वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे वेरिएबल्स हो गया और बी हमारी वैल्यू बन रही है। तो जबकि दो मैं ए जो वेरिएबल है मैं इसको 2 बार डिफाइन कर रहा हूँ, जबकि हमें यहाँ पे बी लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा और ए हमारा, और ए की वैल्यू क्या है हमारी, ठीक है। ये चीज़ समझेगा। लेकिन अगर मैं दोनों, अगर मैं पहले अगर ए लिख दूंगा तो प्रॉब्लम होती है। ये सिंपल मैथ नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग की समझ होनी चाहिए, बस लोगों ने इंटर कर दिया। तुम्हारा पहले क्या है, टू है, दूसरा हमारा एकदम क्लियर है। हाँ जी, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। मैं लिखता हूँ प्रिंट, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ, क्या क्या लगा लिखता हूँ, टू इन ए। अगर मैं टू इन ए में बोलूंगा तो क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा, एकदम सही है, ट्रू। और अगर मैं बोलता हूँ प्रिंट 7 इन ए तो मैं क्या देगा, फॉल्स। और अगर इसी के अलावा, अगर मैं बोल प्रिंट इसके अलावा क्या, अलावा हमारा इज नॉट, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 7 नॉट इन, नॉट का हम लोग क्या हो गया, ट्रू। 7 ए में नहीं है, हाँ बिल्कुल बात सही है। क्लियर गाइस, एकदम सिंपल सी चीज है, इसमें कोई समस्या वाली चीज नहीं। अच्छा, एक चीज नहीं हम लोगों ने यूज किया, इज नॉट। इज नॉट अगर हमें लगाना हो गया तो मैं अगर ए इज नॉट नॉट लिख बी देन यहाँ पर रन करता हूँ तो मैं क्या देता है, पहले ए बी देन कैरी, क्योंकि क्या ये बी के बराबर नहीं है। हाँ वो सही बोल रहा है कि सही है, जबकि ए और बी दोनों बराबर है, हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सी लिख देता तब ये बोल देता मैं ट्रू, कि हाँ सचमुच ये तो नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। मैं लिख देता तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या देता, मैं ट्रू, और वैल्यू होगी ट्रू, बस नहीं। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, कोई इसमें समस्या वाली चीज नहीं है। आगे बात करते हैं हमारी मेंबरशिप की। मेंबरशिप में बस वही है, अभी मैंने आपको जो बताया कि कीवर्ड में इन नॉट इन, बस वही चीज को हम लोग मेंबर्स, और जो इज नॉट इज इज और नॉट इज नॉट जो पढ़ रहे थे वो हमारा हो गया आइडेंटिटी, और इन नॉट इन आपने पढ़ लिया तो हो गया हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, बहुत सिंपल आसान था गाइस। मेरे ख्याल से सभी कोई चीज़ समझ में आए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर इन केस अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम लोग आगे चल के समझेंगे। ठीक है, सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।